नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। 5 सालों में राजस्व खर्चों में बढ़ोतरी पर जताई चिंता। ओपीएस के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कर्मचारियों को भड़काने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। राज्य सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित। और प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अदालतों में लंबित 24,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। अब समाचार विस्तार से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में तय लक्ष्य से अधिक ऋणों के बकाया के साथ साथ राजस्व घाटे में हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं। कैग ने वित्तीय वर्ष 2016 से 2021 तक के 5 सालों में राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले हुए राजस्व खर्चों में बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025-26 तक लोक ऋणों व ब्याज की चुकौती पर हर साल 6,416 करोड़ खर्च होगा। साथ ही 2025-26 तक बाजारी ऋण चुकौती व ब्याज के भुगतान पर लगभग 4,211 करोड़ खर्च करना होगा। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में प्रस्तुत किया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग द्वारा तय जीएसडीपी की 4% की सीमा के भीतर रहा, मगर एफआरबीएम कानून के तहत तय सीमा से अधिक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 में प्रदेश का कुल ऋण बकाया 42.91% था। ये 15वें वित्त आयोग द्वारा तय 36% की सीमा से अधिक रहा। कैग रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 के 5,597 करोड़ के राजकोषीय घाटे के मुकाबले 2020-21 में ये 103 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 5,700 करोड़ हो गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में राज्य का कुल खर्च 39,164 करोड़ रुपए हुआ और इसमें 7.7% की बढ़ोतरी हुई। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज विपक्षी दल कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के मुद्दे पर पहले सदन में भारी हंगामा किया और बाद में पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया। विपक्ष ने यह हंगामा और वॉकआउट इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में किया। विपक्ष ने इस संबंध में पिछले कल नियम 67 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था और इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विपक्ष के इस नोटिस को रद्द करते हुए दलील दी कि इस मुद्दे पर नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव के दौरान व्यापक चर्चा हुई थी। ऐसे में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पूर्व आज सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा उठाया और ओपीएस के मामले पर तुरंत चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी आशा कुमारी की मांग का समर्थन किया और प्रदेश सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने सरकार की ओर से सफाई पेश की, लेकिन विपक्ष ने उनके स्पष्टीकरण का जोरदार विरोध किया और सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विपक्ष सुर्खियों में रहने के लिए वॉकआउट करता है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारियों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद कहा कि पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस ने बंद की थी, लेकिन आज वही कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे पर कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वर्ष 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद किया गया था। उस समय वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट तो मांग रही है, लेकिन उनके निर्णयों का सम्मान नहीं कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर साल
एनपीएस पर 911 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 2018 में ये राशि महज 250 करोड़ थी। इसी तरह प्रदेश सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सुविधा आरंभ की है और अभी तक 5,612 कर्मचारियों को 110 करोड़ की ग्रेच्युटी दी जा चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि ओपीएस बहाली की संभावना होगी तो हम इसे बहाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ओपीएस को केंद्र की मदद के बिना लागू नहीं किया जा सकता। प्रदेश की जयराम सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच आज राज्य की कर्ज लेने की सीमा को राज्य की कुल जीडीपी के 3% से अधिक बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने आज विधानसभा में एफआरबीएम एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी। विपक्ष ने ये कहते हुए एक्ट में संशोधन का विरोध किया कि सरकारी खजाने से पार्टी के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन के कदम का बचाव करते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि 2013-14 में राजकोषीय घाटा 4.23% था, जो 2016-17 में 4.7% तक पहुंच गया और 2021-22 में ये 2.99% है। उन्होंने कहा कि राज्य की उधार सीमा अधिनियम के तहत 3% तय की गई है, इसलिए हम इससे अधिक होने की स्थिति में संशोधन कर रहे हैं। संशोधन पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर लग्जरी वाहन, हेलीकॉप्टर खरीदकर और मेगा इवेंट आयोजित कर फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया। संशोधन विधेयक सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रदेश में एनएचएम के तहत स्वीकृत 3 ट्रॉमा सेंटर अभी कार्यशील नहीं हो पाए हैं। ये ट्रॉमा सेंटर नालागढ़, कोटखाई और ऊना के लिए मंजूर हुए हैं और यहां लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर खोले जाने हैं। इन तीनों ट्रॉमा सेंटरों के लिए सिविल वर्क में 1-1 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में कही। उन्होंने बताया कि कोटखाई हेल्थ सेंटर में सिविल वर्क के लिए 4 करोड़ 54 लाख, नालागढ़ में ट्रॉमा सेंटर के लिए 61,95,000 रुपए और ऊना में ट्रॉमा सेंटर के सिविल वर्क के लिए 33,34,000 स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में पिछले 3 साल के भीतर 5,615 उद्यमियों ने नए उद्योग लगाने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 1,604 उद्यमियों ने 56 करोड़ 87 लाख रुपए का निवेश किया है और इससे 644 लोगों को रोजगार दिया गया है। विधायक रमेश चंद धवाला के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने ये जानकारी दी। प्रदेश के विधायकों को सालाना 2.5 लाख रुपए इनकम टैक्स अब स्वयं भरना होगा। पहले प्रदेश सरकार विधायकों की आय पर इनकम टैक्स देती थी। विधानसभा में आज इससे संबंधित संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि सभी विधायकों को सालाना 2 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि देनी होगी। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें हुई। मौजूदा भाजपा सरकार के वर्तमान कार्यकाल का ये अंतिम सत्र था, क्योंकि प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के निपटारे के लिए आज प्रदेश के सभी न्यायालयों में प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहमद ए सईद के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न पीठों के समक्ष निपटारे के लिए आए 48,354 मामलों में से 24,008 का निपटारा किया गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर प्रदेशवासी उत्साहित हैं और लोग अपने घरों व कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीपकमल में आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रही है और इसमें हिमाचल भी अपनी भूमिका निभा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर तिरंगा फहराया। उन्होंने देश के हर नागरिक से स्वेच्छा से हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम को कामयाब बनाने का आह्वान किया। उधर सोलन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भाजपा युवा मोर्चा सोलन द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें करीब 200 युवाओं ने भाग लिया।
इस दौरान खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि तिरंगा रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को आजादी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। 5 सालों में राजस्व खर्चों में बढ़ोतरी पर जताई चिंता। ओपीएस के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कर्मचारियों को भड़काने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। राज्य सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित। और प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अदालतों में लंबित 24,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।